नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर चल रहा है बुलडोजर एक्शन। जी हां, यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है और वहीं देखिए कि खासकर अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद कुछ जगहों पर लोगों ने प्रशासन के डर से खुद ही अवैध ढांचे गिरा दिए, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं संभल में पहले मस्जिद कमेटी ने खुद अतिक्रमण हटाया और फिर प्रशासन की बारी आई। ऐसे में देखिए कि संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले गांव के लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद को तोड़ डाला। रात भर हथौड़े चले, छेनी से मस्जिद को ढा दिया गया। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां मस्जिद की जगह पड़ा हुआ था सिर्फ और सिर्फ मलबा। अब ऐसे में देखिए कि प्रशासन ने बुलडोजर से 3 घंटे में उस मलबे को हटाने का काम किया है। जहां मस्जिद तोड़ने के लिए प्रशासन की ये टीम पहुंची थी, वहां मलबा हटाने का काम किया गया। मस्जिद सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में 1339 वर्ग मीटर यानी कि तकरीबन 1.5 बीघा जो क्षेत्र है वहां पर बनी हुई थी। यानी आप समझिए कि कितने बड़े ये सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर के जो है इस मस्जिद का अवैध तौर पर निर्माण किया गया था। और वहीं मलबा हटाने के बाद इसी गांव में 500 मीटर दूर टीम ने मदरसे को भी तोड़ा है। वहां पर की कार्रवाई भी हमने इंडिया डेली पर आप तक पहुंचाई, तस्वीरें दिखाई। मदरसे के नाम पर देखिए 1500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया था, लेकिन वहां कमर्शियल गतिविधियां की जा रही थी। डीएम के मुताबिक आज अवैध निर्माण तोड़ना था, पर बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोगों ने खुद तोड़ डाला। और ऐसे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कुल मिलाकर के 58 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से मस्जिद के मौलाना पर 8.78 लाख रुपए का जुर्माना यानी कि 8,78,000 रुपए का ये जुर्माना जो है वो लगाया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि संभल में बुलडोजर किस तरह से गरजा है। तो देखिए, अवैध अतिक्रमण पर, अवैध निर्माण पर यह प्रहार हुआ। संभल में ये गरजा, बाबा का बुलडोजर। संभल में लोगों ने तोड़ी खुद मस्जिद और ऐसे में मदरसे पर चला बाबा का बुलडोजर। और कोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर चला है। यानी जो बार बार सवाल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पे लगाया जा रहा था तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि ऐसे किसी के आशियाने को, किसी के घर को, किसी की धार्मिक भावनाओं को किस तरह से तोड़ने का अधिकार किसी भी गवर्नमेंट का बनता है। आप कोई कानूनी तौर पर कदम नहीं उठाते, अचानक से बुलडोजर ले जाते हैं और एक्शन ले लेते हैं, उस निर्माण को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन यहां पहले नोटिस भी भेजा गया, कोर्ट के आदेश के बाद ही यहां पर बुलडोजर चला। यानी सारी कानूनी प्रक्रियाओं को यहां पर मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा काम जो है यहां पर किया गया, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब ऐसे में अवैध कब्जा कर बनाया गया था ये मस्जिद। तकरीबन देखिए 439 वर्ग मीटर ये जो जमीन है जिसके ऊपर में ये अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था। और आपको हमने जैसे जानकारी भी दी कि 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगा है, क्योंकि बुलडोजर जब आप लेके जाते हैं तो वहां पर पैसे खर्च होते हैं। और अब आपको बता दें, योगी सरकार, उनका यही कहना है कि अगर हम कोई कार्रवाई करें, बुलडोजर कार्रवाई हो, तो सीधे सीधे तौर पर उसका पैसा भी आपसे ही वसूला जाएगा। लेकिन सवाल देखिए अब क्या आ रहा है, सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं कि क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है, क्या कानून व्यवस्था का ही मामला है जिसके तहत ये तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, या फिर 2027 के चुनावी रणनीति का एक तरह से हिस्सा भी है। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष और कहीं ना कहीं बार बार इस तरह के मुद्दे को उठाते हुए इसे एक राजनीतिक से प्रेरित जो है एक्शन बताती है। अब ऐसे में बुलडोजर से टेंशन है, लेकिन क्या सच में टेंशन से बुलडोजर से ही है या सत्ता की वापसी से भी डर है यहां पर समाजवादी पार्टी को। और हर कोई जानता है कि यूपी में सियासत का अगर गणित जातीय और सांप्रदायिक समीकरणों पर चलता है तो ऐसे में क्या ये बुलडोजर एक्शन उस समीकरणों में कुछ बिगाड़ चीजें ला सकता है, नहीं ला सकता है। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसी अटकलें जब हवा में
और फिजा में घूमते और उमड़ते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बुलडोजर एक्शन चुनावी एक तरह से हथकंडा है। बहस ये सच है कि सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर के सख्त है, क्योंकि ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं की गई। इससे पहले भी हमने कई कार्रवाइयों को देखा और आपने ये भी देखा होगा जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, अपराध को अंजाम देने की कोशिश की या अपराध को अंजाम दिया और उसमें वो दोषी पाया गया, तो उसके इस तरह के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर बाबा के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और इसी पर करेंगे आज हम अपने खास मेहमानों के साथ सार्थक चर्चा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ेगा और इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि आज दो महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाइयां की गई है और संभल में ये बड़ी कार्रवाई हुई, जहां एक तरफ मदरसे पर बुलडोजर चला तो दूसरे मस्जिद को पहले गांव वालों ने ही यहां पर ध्वस्त कर दिया। मलबा उठाने का काम केवल प्रशासन ने किया है। यहां सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमनीश वस्त जी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद जी अजहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है AIMPLB के। और इसी के साथ आपको बता दें हमारे साथ शब्बीर राठौर मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शब्बीर राठौर जी, आप ही का रुख करते हुए, राजनीति तो एक अलग, लेकिन ऐसे में अगर अवैध तौर पर कोई भी निर्माण किया गया हो उसका ध्वस्तीकरण जायज है। और देखिए गांव वालों ने खुद ही यहां पर ये बड़ा स्टेप उठाया। सिर्फ प्रशासन की टीम जब पहुंची तो उनको मलबा उठाने का काम करना पड़ा। अनम्यूट करिएगा सर। गुड आफ्टरनून जी, आदाब, प्रणाम रिस्पेक्टेड जूरी को मिल सकते हैं। मेरा ये कहना है, सिंपल, अगर कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप मस्जिद या मदरसा, पहले तो मस्जिद अवैध जगह पे बनती नहीं है। मैं ये कहूँ कि आप सरकारी जगह पे अगर कोई बिल्डिंग या कोई इदारा बना के बैठे हो तो अगर वो कानून के जरिए तोड़ी जा रही है तो उसमें आगे आने की जरूरत। अगर आपको पता है कि ये जगह सरकारी है, एक चीज सोचने पे आपकी समझ में, आप लोग सुन रहे हैं, जब ये मस्जिद बनाई जाती है या मदरसा बनाया जाता है तब तो ये कहाँ होता है कोर्ट। उस वक्त तो ये बनाते हैं, ठेकेदार भी लगता है, पैसा भी लगता है, खर्चा भी लगता है। नहीं तो ऐसे में तो जिसकी सरकार होती है उनका हाथ होता होगा ना इनके सिर पे, तभी तो ये बन जाते हैं, अवैध निर्माण हो जाते हैं। हाँ, तो ये चीज अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तोड़ने का तो आपको कोर्ट का सम्मान करना है। और मैं तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहूंगा कि अपने आप को, अपने ईमान को बचाओ और सरकारी जगहों पे और अवैध तरीके से कोई भी ऐसी इमारत न बनाई जाए जो किसी मुसीबत का बाइस बने, जो दो कौमों के अंदर मुसीबत बने। तो मेरा ये अपील, अगर मुझे सुन रहे हैं, यानी आप कोर्ट और सरकार के साथ जाते हैं, आपका जो स्टैंड है वो कोर्ट और सरकार के साथ है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई? और देखिए संभल में इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि हमें याद है वो हिंसा के दिन भी किस तरह से वहां सर्वे के लिए एक टीम पहुंचती है और वहां जबरदस्त हिंसा, 60,000 से ऊपर के जो है विशेष समुदाय के लोग जो है जमा हो जाते हैं और अचानक से होते हैं। उतना तो वहां का कहें कि वहां की पॉपुलेशन तक नहीं, वहां लोग भी इतनी तादाद में नहीं रहते। मेरी बात सुन लेना, बाद में जिसे काउंटर करना हो। इसमें लगभग 90% थानों में, तहसीलों में, जंगलों में, दरख्तों पर, सड़कों पर और दरियाओं पर, नदियों पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। कभी उनके बारे में कहा है कि अवैध है? मस्जिदों की छानबीन हो रही है, मदरसों की हो रही है कि अवैध है या अवैध है। सरकार जैसे चाहे अवैध कर दे, मुख्यमंत्री जो चाहे मस्जिद तोड़वा दे। तो ये जो हो रहा है, ये डराना धमकाना और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, एक समुदाय अपने आप ही डर जाए। वो कहे तो ये तो मस्जिद टूटनी है, बेचारे ने अपने आप तोड़ लिया उन्होंने, अवैध कह करके। मुसलमानों की अभी तो मस्जिदें तोड़ी जा रही, थोड़े दिनों में घर तोड़े जाएंगे। रोहिंग्या करके वो कह करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो मुसलमानों की इबादत गाहें भी महफूज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो साहब, रोहिंग्या कह के आपको क्या यहाँ पर परेशान किया गया? मैं आपसे भी चाहूंगी
शब्बीर जी, आपको भी परेशान किया गया क्या? डरा के राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, मैं एक पूछ रही हूँ, आप समुदाय डरे हुए हैं? जो वो सुन लीजिए, जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जेल में भेज दिया जाता है। उसकी समाज कुंडली एक मुस्लिम स्कॉलर है नदवी जी, जानते हैं? आ रही हूँ शब्बीर जी आपके पास। एक मुस्लिम स्कॉलर है नदवी जी, अभी हाल फिलहाल क्या बयान आया आपको पता है? कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? नदवी जी ने गलत बोला, उसके लिए कानून है ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ। आप कह रहे हैं डर का माहौल, अगर डर का माहौल होता तो नदवी जी कह पाते, नदवी जी का वो बयान आता क्या? नदवी जी ने जो बोला वही बाबा बागेश्वर ने बोला। नदवी जी ने मुसलमानों के लिए बोला, बाबा बागेश्वर हिंदुओं के लिए बोलते हैं। किसने हिंदुओं के लिए बोला? आपकी आवाज कट रही है सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, आपके आपकी आवाज कट रही है। शब्बीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। देखिए, आपने जी रिस्पेक्टेड पर्सन है, हमारे हमारी कौम की इज्जत करता हूँ। हमें कोई डर नहीं है इंडिया के अंदर, माशाल्लाह हम इंडियन है। जो रोहिंग्या होगा उसको हमारे देश में उसका कोई काम नहीं, सिंपल क्लियर कट है। हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ रहेगा। एक नंबर। दूसरे मैं ये कहूंगा, ये इन्होंने एक बात कही, हम अपनी कौम को सुधारें। हमारी कौम अपना अवैध रास्ते पे जाए क्यों? देखिए, कोई ताकत किसी की है हमारी मस्जिद की तरफ देखिए, 14 लाख से ऊपर पर मस्जिद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, किसी की ताकत नहीं है आपकी मस्जिद भी आवाज क्लियर नहीं है, हम चाहेंगे कि आप दोनों का ही जो है ऑडियो उसको ठीक किया जाए, उसके बाद मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो है बाकी खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका यहाँ पर रुख करते हुए, जो बात यहाँ पर देखे, नूर जी कह रहे हैं कि कई ऐसे मंदिर मस्जिद है जो अवैध तौर पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई नहीं है, और ये कह रहे हैं ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित सब कुछ है। किरण जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम है और आपको भी वंदन है और मेरे सहयोगियों को भी मेरा नमन है। नूर जी जैसे लोग जो है क्या मानसिकता लेके आते हैं और क्या रटी रटाई मानसिकता लेकर आते हैं। पहली चीज, जो अवैध हो गया इसको किसी सरकार ने नहीं, किसी व्यक्तिगत किसी धर्मगुरु ने नहीं, इसको कोर्ट ने अवैध जो है साबित किया है, अवैध रूप से पाया है और उसको जो है ध्वस्त करने का जो है परमिशन दिया है, आदेश दिया है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा मंदिर आप लेके जाइए लिस्ट जो अवैध बने हुए हैं, और दूसरा आप कह रहे हैं जो सड़कों पर कई जगहों पर, किरण जी आपने भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे बीच रास्ते में मंदिर बने थे, बीच हाईवे से बने थे, इनकी तरह नहीं कि रेल का रास्ता मोड़ना पड़ जाए एक मजार बना करके, वहां पर जो है उनको हटा करके, उनको विस्थापित करके, उनको दूसरी जगह स्थापना करके जो है उनको स्थान दिया गया, उनको हटाया गया। कईयों ऐसे प्रमाण हैं। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, बगल से हाईवे बन रहा था, उससे कई मंदिर हटाए गए, वहां से विस्थापन किए गए। तो इसका सैकड़ों प्रमाण है। जो अगर कोई रास्ते जो क्यों अवैध नहीं थे, वह रास्ते में आ रहे थे, वह जो है विस्तार में आ रहे थे, तो हम लोग वहां पर जो है डंडा लेके और पवित्र मस्जिदों से जो है, हम लोग मंदिरों से जो है चिल्लाए नहीं कि तलवारें निकल जाओ। दूसरी चीज ये है कि अभी जो है दोनों जो स्कॉलर साहब ने कहा, पहली चीज तो जो हाफिज नूर जी ने, तो इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि अवैध है। दूसरा, अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब ने हमारे कहा कि कैसे बन जाती हैं, ऐसे बन जाती हैं कि इन्हीं मस्जिदों में जो है जो प्रदेश का मुखिया है वह टोपी लगा के जो है सेवैयां खाने जाता है, वह ईद की जो है दावत खाने जाता है इन्हीं अवैध मस्जिदों में से। तो ऐसे में ही ऐसे निर्माण हो जाते हैं। और अब अगर सरकार जागी है, सरकार ऐसे अवैध कब्जे हटा रही, हो सकता है हाफिज जी आप ही के कौम के लिए कुछ विस्तार किया जाए। ठीक है हाफिज नूर जी, ऐसे कई प्रमाण है जहां पर मंदिरों को भी हटाया गया, अवैध ना होते हुए भी जरूरत थी, और चांदनी चौक भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सबसे पुराने हनुमान मंदिर को सिर्फ सौंदर्य के लिए हटा करके साइड किया गया। नाराजगी थी लेकिन सरकार की बातों को माना। जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे नरेंद्र मोदी जी, क्यों भाई? अगर कोई नेता मस्जिद के बगल में या किसी मुसलमान के घर सेवैयां खाने आ गया तो कोई बात, तो आपको ऐतराज है? और प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे वो, धर्म ध्वजारोहण करने गए थे वो, तो हर तीसरे दिन किसी न किसी मस्जिद के मीनार से, मस्जिद के गुंबद से जो इस्लामी झंडा हटा के भगवा झंडा लहराने की आप करते, वो क्या ही सर प्रधानमंत्री तो जाएंगे ध्वजारोहण करने, इसमें आपको दिक्कत क्या है?
परेशानी नहीं क्या है? दिक्कत है, हमें उन्होंने हमें कोई उन्होंने दिक्कत किस नहीं। परिप्रेक्ष्य में दिक्कत- प्रदेश के हमने- प्रमुख का नाम, हमने- एक मिनट, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? आपको पता भी होगा, अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी जो है डिंपल यादव, वो आपको एक मस्जिद में दिखाई दी थी। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा जब सबीर साहब ने ये कहा कि ऐसे अवैध मदरसे या मस्जिदें बन कैसे जाती है या अवैध निर्माण हो कैसे जाता है, इस परिप्रेक्ष्य में कहा है। भाजपा की सरकार में जो जितनी मदद रहे सब अवैध होगी, या तो किसी की नेता मन से निकल के जाएगा। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी यही अत्याचार, यही अन्याय, यही तानाशाही होती रहेगी। और तो हम लोग रमनीश जी, क्या कर लेंगे हम रमनीश जी, क्या लेंगे? मतलब मदरसा बनने दिया जाए, अवैध तौर पर हो, इलीगल हो, ठीक है, अगर उसे तोड़ा जाए तो सिर्फ वहां पर आ जाती हैं चीजें कि आप एक विशेष समुदाय को परेशान कर रहे हैं। ये देखिए किरण जी, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बातें नैरेटिव ये पेश किया जाता है जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है और वहां पे यदि कोई अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो आप इस बात को कान फोड़ करके सुन लें कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अवैध तरीके से आप देखिए कि निर्माण लगातार चलता रहता था, उसको पोषित पल्लवित करने का काम किया जाता था। कांग्रेस शासित प्रदेशों में अभी भी किया जाता है। आप यही चीज आप झारखंड में आप देख लीजिए आकर के कि किस तरह से अवैध जमीन जो संथाल परगना में कितने हजारों एकड़ की जमीन है, वहां पे मदरसे बन रहे हैं, वहां पे मस्जिदें भी बन रही है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और आप देखिए कि संथाल परगना के जो खास करके जो मूल आदिवासी SC ST जो समाज है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उस तरह आंखें मूंदी हुई है कौन? हेमंत सोरेन की सरकार। फिर आप बात करते हैं कि आप खास करके संभल की बात करें तो संभल में आप देखिए कि अपराध की स्वीकारोक्ति मानी जाएगी कि प्रशासन के नोटिस आने के बाद पहले ही आप ये तोड़ दी जाती है, खुद से वो तोड़ दी जाती है। इसका मतलब वो समझते हैं, स्वीकारते हैं कि ये अवैध निर्माण हुआ था और अवैध निर्माण हुआ तभी तो ये तोड़ लिया गया और खुद से। तो सबसे बड़ी बात है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। आप यदि संविधान की बात मानते हैं, यदि आप न्याय व्यवस्था की बात मानते हैं, तो आप इस बात को भी आपको समझना होगा कि अवैध अतिक्रमण यदि कोई करता है तो मुझे लगता है कि वो तो बर्दाश्त होने वाली बात ही नहीं है। और धर्म की आड़ में जमीन कब्जा और बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। गांव वालों ने माना तभी तो पहले तोड़ है। दिया ना, जिस बात को रमनीश जी कह रहे हैं, माना तभी तो तोड़ा ना। डरे हुए लोग यहाँ पर मानना जैसे देखिए अवैध निर्माण अपराध है, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन गरीब मुसलमान को ढाल बनाया जाता है। असली फायदा जो है मौलवी मुतलवी उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई होने पर गरीबों को आगे करके दंगे का माहौल बना दिया जाता है। और बात है योगी मॉडल, नोटिस प्लस मौका। कार्रवाई यूपी में पहले नोटिस दी जाती है, फिर समय फिर एक तय कर दिया जाता है, फिर बुलडोजर चलाया जाता है। यह कानून का राज है, बदले की राजनीति इसको ना समझा जाए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मंदिर होता तो कांग्रेस क्या कहती? अवैध मंदिर टूटता तो सेकुलर गैंग चुप रहती। लेकिन मदरसे या मस्जिद को पर कोई कानूनी कार्रवाई होता है, लागू होता है, तो आप देखिए कि किस तरह से वो हल्ला होता है, हंगामा किया जाता है। धर्म नहीं, दस्तावेज जरूरी है। और बात है कि जमीन की मालिकाना हक रजिस्ट्री से तय होगा। आप कह रहे पहले इस तरह की चीजें नहीं थी, पहले तो आसानी से बनने दे दिया जाता था ना कि ठीक है आपको जहां मर्जी हो आप वो जमीन लीजिए और आप उसमें अपना जो है मस्जिद बनाइए, मदरसा बनाइए, आप जो वहां पर बनाना चाहते हैं आप आराम से बनाइए। तो क्यों होती? और आपको वोट बैंक के तौर पर, मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हिंदू समाज 80% हिंदू समाज को अपने राजनीतिक एजेंडे में फंसा कर रखा है भाजपा ने। और मुसलमानों पर जुल्म इसलिए होते हैं कि हिंदू समाज को खुश किया जाए। उन लोग मुसलमानों के खिलाफ रोज नए नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि हिंदू युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए। रोज हर तीसरे दिन एक लीचिंग हो रही है मुसलमान की। क्या कर रहे हैं ये लोग, बताओ हमें। सर कन्हैया लाल लग रहा है आप भूल गए हैं। हाफिज नूर जी, रमनीश जी इसका जवाब देंगे, आ रही हूँ आपके पास आचार्य जी। लेकिन हाफिज नूर जी, कन्हैया लाल लग रहा है भूल गए हैं, क्या उसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज बुलंद की? एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वीडियो बनाया जाता है, आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। 2 शख्स जाते हैं, हत्या करके आ जाते हैं। हमने मणिपुर से लेकर के बांग्लादेश तक। सर कम से कम पहले उत्तर प्रदेश की तो बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की तो पहले बात कर लीजिए।
राफेल तो है नहीं हमारे पास। उत्तर प्रदेश की बात कर राफेल लीजिए, हमारे पास। मणिपुर में जो हुआ उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी लगा, वहां पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली चीज नहीं हो रही है, वहां दो समुदायों की अपनी लड़ाई है। वो अदर विषय, दूसरा विषय, उसको मत लेके आइए, इस विषय पे बात करिए ना। कन्हैया लाल नहीं याद है आपको? जी, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं थे। मणिपुर की बात आप करिए, राष्ट्रपति शासन लगा। मतलब मणिपुर की सर हम जब बात करेंगे तो हम करेंगे ना डिबेट उस पे। त्रिपुरा के क्या हाल है? शब्बीर जी देखिए मैम, कन्हैया लाल जी के उनके दुख में, उनके बच्चों के दुख में हम सभी के लिए हमारी इस्लाम के अंदर कन्हैया लाल जी के साथ किया, ये कुरान के किसी भी पन्ने में आपने पढ़ा नहीं। मौलाना साहब अपना पक्ष रखने आए हैं। मैं मौलाना साहब को आपसे भी पूछता हूँ, अगर मेरे जेब में पासपोर्ट है, मैं अगर मैं लीगल हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अगर मैं कोई भी चीज का ढांचा बना रहा हूँ, अगर वो वैध है तो ना तो उसको कोई कोर्ट छेड़ेगी। सिंपल एकदम, इन चीजों को मानना है। हिंदुस्तान सुन रहा है इस चैनल को, बहुत बड़ा चैनल है। जब ये चीजें बनती हैं तो सरकारों को देखना है इन चीजों को। हमने यहाँ हिंदू या मुसलमान का पता नहीं करना, हमें कन्हैया लाल भी याद है, और हमने जुनैद और नासिर भी याद है, और फैज भी याद है जिसको बिहार में मानते हैं। हमें हर एक इंसान याद है। हमने इंसानियत की बात करनी है, याद होना भी चाहिए। मैं हाफिज नूर जी इसका जवाब दीजिए शब्बीर जी का, मैं आचार्य जी फिर इसके बाद आपके पास आती हूँ। हाफिज नूर जी, सिर्फ एक को याद मत रखिए ना, फिर सबको याद रखिए जिसकी हत्या हुई और मॉब लिंचिंग जिसकी हुई। नहीं आ रहा है। हाँ, शब्बीर जी की आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन उनका यही था कि हर किसी को याद रखिए। क्या कहा उन्होंने? ठीक है हाफिज नूर जी, आपके पास भी हम आते हैं। आचार्य जी आपके पास आते हुए आप अपनी बात को रखिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि वह जो लोग तोड़े हैं, किरण जी, मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं और हाफिज नूर साहब से जरूर पूछना चाहूंगा इस पर जो है, और आप भी पूछिएगा इसका प्रश्न। इन्होंने कहा कि मुसलमान डर के तोड़ दिया। अरे ये वही संबल है, इसी सरकार में मस्जिदों से ऐलान हुआ कि निकलो, और लोग निकल गए, प्रशासन को मार करके भगाने के लिए निकल गए। यह डर था? ये डर था कौम का आपके? यह जो है अत्याचार था, वही बलात्कारी सोच, वही जो है लूट घसूट करने वाली सोच, जो बाबरी सोच, औरंगजेब की सोच थी। और अगर यह प्रशासन इतना सख्त नहीं होता तो अब तक पता नहीं कितनी और बावलियां आप लोग बना चुके होते, और पता नहीं कितने और अवैध आप लोग कर चुके होते। और घटनाएं हमें भी याद है, बहुत सारी मॉब लिंचिंग, और बहुत सारे पिछले वर्ष में हमने देखा है कि पहचान पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई। दिल्ली में जो है ऐसे ही मदरसे से जिहादी सोच का पढ़ा हुआ डॉक्टर उसमें संलिप्त पाया गया, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम भगवान समतुल्य पूजा करते हैं। वह जिहादी सोच के कारण अपने पेशे से ही गद्दारी करने लगा, अपने जो है मूल कर्तव्य से ही गद्दारी करने लगा। वह तो मुसलमान ही नहीं रह गया। और दूसरी चीज आपको बता दूं नूर साहब, आप बार बार सरकार को कोस रहे हैं, इससे पहले भी सरकारों में सनातनियों के साथ भी अत्याचार हुआ है, सनातनियों के साथ भी उसी संबल से मार मार के भगाया गया है। लोग अपने घरों पर लिस्ट लगा दिए हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं। पहले संभल में अत्याचार हो रहे थे, उसके बदले में आज योगी सरकार मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है। आपने मान लिया है ना? पहले के तो सूद नहीं, सर ये अत्याचार नहीं है सर। अगर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है तो इसको अत्याचार नहीं कहा जाता सर। अवैध निर्माण को तोड़ा जाए इसको अत्याचार नहीं कहा जाता। और ये कानून है, ये लॉ है, और लॉ से अगेंस्ट जाकर के ना आप है ना हम है, ना मुस्लिम समुदाय है ना हिंदू समुदाय है। 70% मंदिरों में जो मुझे तुलवाना नहीं है, ना ही मुझे एतराज है, लेकिन ईमान नहीं समझ में आता है। लेकिन जब अवैध कब्जा योगी जी हटाते हैं या भाजपा सरकार या भारत की सरकार हटाती है तो इनको पीड़ा होती है, छाती पीटने लगते हैं। और जब हिंदुस्तान में मौत का तांडव होता है तो ऐसे मुल्ला मौलवी जो है मुंह छिपा लेते हैं, इनको बोलने में तो शर्म आती है। और आप कहते हैं कि बदला ले रही है सरकार। बदला ले रही होती तो आप मुफ्त में राशन और मुफ्त में घर बनाने के लिए पैसा नहीं ऐंठ रहे होते। और इतना ही आपको सरकार से नफरत है तो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए सारी सुविधाएं। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगी 30 सेकंड्स में। शब्बीर जी, सर आप सर अभी बोला, सर ने मुद्दे को भटका दिया। हमारा मुद्दा है
जो अवैध मस्जिद और बिल्कुल मदरसों अवैध पर है। मदरसा। आप कहाँ माफी बाबरी चाहूंगी, से वक्त चले की गए? बहुत कमी है। रमनी जी आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त की कमी है। शबीर जी माफी चाहूंगी इसके लिए। फिलहाल आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने